तो जैसे कि चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स आ गए, उस चैप्टर के अंदर काफी माल है और शायद से अब तक हम जो ताकाबा की कर्स टेक्निक समझ रहे थे वो उसकी असली कर्स टेक्निक है ही नहीं। तो इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करें। थोड़ा टाइम पहले हमें कलर्ड मांगा पैनल दिखा था जेडी का, जिसके अंदर हमें यूटा, हकारी, माकी और यूजी देखने को मिले। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो यूजी इज नाउ अ फिश। अगर तुम उसके हाथ को देखो तो तुम्हें दिख सकता है कि उसके हाथ के अंदर कुछ फिन्स निकल आए हैं और शायद से यूजी की एक नई कर्स टेक्निक हो। और शायद आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम विटनेस करें किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस एक्वामैन। तो अब सारी बातें हो गई, तो फिर स्टार्ट करते हैं मांगा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैप्टर का नाम है स्टूपिड सर्वाइवर सर्वाइव्स। गे को लोगों की फीलिंग के साथ खेलना बहुत पसंद है ना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जो कि गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट के टाइम का है। और इस फ्लैशबैक के अंदर जितने भी सोर्सर है वो एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कंजाकू पे एक सरप्राइज अटैक करेंगे इससे पहले कि गोजो और सुकुना वाली फाइट खत्म हो जाए। और इस डिस्कशन के बीच में एंजल पूछते कि क्या होगा अगर कंजाकू सोर्सर्स पर अटैक करना शुरू कर दे जब गोजो हार जाए। तो रिप्लाई में हकारी कहता है कि वो चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर कंजाकू ने अटैक किया तो उस टाइम सारे के सारे सोर्सर सुकुना से डील कर रहे होंगे और वो सुकुना और कंजाकू दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकते। इस बार एंजल कहते हैं कि अगर वो लोग एम्बुश नहीं होते और सुकुना को बाय चांस डिफीट कर देते तब भी कंजाकू से डील करना बहुत मुश्किल होगा। Are you comedy me? ये लोग सुकुना को बाय चांस भी नहीं हरा सकते हैं। गोजो जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता, सुकुना ने उसे किटकैट बना दिया था और काशिमो द गॉड ऑफ थंडर भी इसके सामने नहीं टिक पाया था। तो ये लोग तो बाय चांस भी सुकुना को डिफीट नहीं कर सकते। फिर कुसाकावे कहता है कि हम लोग कंजाकू को ऑफ गार्ड पकड़ लेंगे और माकी के साथ मिलकर उसे मार देंगे, लेकिन मैं मना कर देती है और ये कहते हैं कि अगर हम कंजाकू से फाइट करेंगे तो फिर उस पर हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और बाद में हमें सुकुना से भी फाइट करनी होगी। फिर एंजल ये रिकमेंड करते हैं कि हम कंजाकू से लड़ने के लिए ताकाबा को भेज दे, लेकिन हकारी और कुसाकावे एंजल को मना कर देते हैं। फिर एंजल कहते हैं कि ताकाबा को भेजना एक बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है उसके कर्स टेक्निक के ऊपर, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी और को मत बताना, इवन ताकाबा को भी मत बताना, क्योंकि ताकाबा को उसकी कर्स टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है। उसके बाद एंजल कहते हैं कि ताकाबा की कर्स टेक्निक है ... हाँ, हम ताकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में नहीं बताएगा कि वो क्या है, और शायद से हम जैसे ताकाबा की कर्स टेक्निक समझ रहे हैं वो एक्चुअली में उसकी कर्स टेक्निक है ही नहीं। इन सारी बातों से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ताकाबा वहाँ पे अपने आप मजे मजे में नहीं आया था, उसे एक्चुअली वहाँ पे इंटेंशनली भेजा गया था बाय आवर सॉर्सरर्स। इस बार सीन शिफ्ट होता है कंजाकू और ताकाबा की फाइट पे, जहाँ पे कंजाकू गेटो के कर्सेस का यूज करके ताकाबा पे अटैक मारता है और फिर कंजाकू रियलाइज करता है कि उसकी कर्स टेक्निक पूरी तरह से रिजेक्ट हो जा रही है। उसके बाद ताकाबा कहता है कि कितना फनी होता अगर तू एक अमेरिकन फ्लैग का बंडाना पहनता, और ये चीज रियलिटी बन जाती है। फिर ताकाबा बोलता है यू कांट विन अगेंस्ट मी। इसके बाद कंजाकू सोचता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक ये होगी कि वो एक फिनोमेना क्रिएट कर सकता है जहाँ पे वो फोर्सफुली अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकता है। जैसे सोचकर कंजाकू ये रियलाइज करता है कि उसकी 1000 साल की इन्फॉर्मेशन ताकाबा के अगेंस्ट काम नहीं आएगी। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं इसके मुंह से सुनने वाला हूँ, लेकिन ये रियलाइज करने के बाद में कंजाकू ये कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई प्लेयर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हर एक कर्स टेक्निक का कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होता है। इसके बाद ताकाबा और कंजाकू की एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है जिसके समरी दे देता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में लोग किसी कॉमेडियन टूर्नामेंट की बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद ताकाबा कंजाकू से पूछता है कि तू क्यों लोगों को मार रहा है, क्यों उन्हें कंबाइन कर रहा है, जिसका जवाब में कंजाकू बोलता है कि इट सीम्स फन। जिसके बाद ताकाबा कंजाकू से पूछता है कि अगर तुझे कोई चीज मिल जाए जो कि इससे भी ज्यादा फन हो तो फिर क्या तू वो करने लगेगा, जिसके जवाब में कंजाकू कहता है कि शायद। जिसके बाद हंसते हुए ताकाबा ये कहता है कि ओए अपनी शक्ल को देख, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेक मी लाफ। और क्योंकि ये चीज ताकाबा को फनी लगती है तो फिर ये रियलिटी बन जाती है और कंजाकू को चेहरे पे लिख के आ जाता है कि मेक मी लाफ। इसके बाद ताकाबा कंजाकू को हंसाने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स वो ऐसा करेगा क्योंकि वो एक कॉमेडियन है, और कहता है कि डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू एज माय वाइफ। इसके बाद कंजाकू इस जोक को क्रैक करता है और कहता है कि तेरा यही मतलब है ना कि जब हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और वहाँ पे किसी बैड वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। भाई कंजाकू ने तेरे बकवास जोक को भी क्रैक कर दिया। ऐसे ही जोक की वजह से जो अपना ताकाबा सर्कस छोड़ के जो सॉर्सर बनने आ गया। बैक टू द चैप्टर। ताकाबा कंजाकू की तारीफ करते और कहता है कि ओह तो समझ आ गया मेरा जोक। इसके बाद कंजाकू और ताकाबा की एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर कंजाकू ताकाबा को ये रियलाइज करवाता है कि उसके जोक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एंड गेस व्हाट, ताकाबा को लगने भी लगता है कि उसके जोक्स अच्छे नहीं है। इसके बाद फाइनली कंजाकू एक बहुत जोर का हिट लैंड कर पाते ताकाबा पे, और इससे कंजाकू ये फिगर आउट कर लेते हैं कि ताकाबा कर्स टेक्निक की कंडीशंस है उसके यूजर का कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी। और पिछले अटैक से ताकाबा उड़ते हुए जाता है और कहता है कि तू चुप बैठ, तू बस एक नौसिखी और तुझे कुछ नहीं पता, तू कभी पहले स्टेज पे भी नहीं आया, और अगर तुझे मेरे जोक फनी लगते इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग को भी मेरे जोक्स फनी ना लगे। इसके बाद ताकाबा कहता है कि चल एक गेम खेलते हैं, इफ यू लाफ यू लूज। भाई ये बंदा लिटरली इतने सीरियस फाइट के बीच में बैठ के यू लाफ यू लूज खेल रहा है।
इसके बाद ताकवा एक बहुत अजीब सी शक्ल बनाता है, लेकिन अपना केंजाकू कम थोड़ी है, वो और अजीब और फनी शक्ल बनाता है। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था केंजाकू जैसा आदमी ये सब करने वाला है। ताकवा केंजाकू की शक्ल देख के हंस जाता है और फिर वो हार जाता है। केंजाकू एक बहुत जोर का पंच मारता है ताकवा को। इसके बाद ताकवा को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि केंजाकू उससे ज्यादा फनी है। इसके बाद ताकवा खुद को एनकरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पे वो उड़ के गिराता था केंजाकू से पंच खाने के बाद वहाँ पे उसे हाज़ेनुकी की डेड बॉडी दिखती है और फिर ताकवा का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसके बाद केंजाकू आता है और ताकवा से कहता है क्या हुआ, तू तो एक कॉमेडियन है ना। इसके बाद ताकवा सोचता है कि ये कोई फनी चीज नहीं है, मैं एक कॉमेडियन हुई क्यों। भाई इस बंदे ने लिटरली ताकवा को मजबूर कर दिया ताकि वो खुद पर डाउट करे। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। और अगर जानना चाहते हो कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तो फिर इस वीडियो को देखो और ऐसे ही अमेजिंग एनिमे कंटेंट के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब।